जय मां भद्रकाली। स्वागत है आप लोगों का दोस्तों हमारे चैनल पर। तो आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे बुध ग्रह की। तो अगर कुंडली में बुध कमजोर होता है तो पद प्रतिष्ठा, धन, चेहरा, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो कमजोर बुध के लक्षण क्या है और इसे मजबूत करने का आसान और सरल तरीका क्या है जिसमें आपका धन भी न खर्च हो और समय भी न खर्च हो। क्योंकि आज के भाग दौड़ की जिंदगी में यदि आपको कोई ये उपाय बता दे कि सुबह उठकर 5 घंटा पूजा करिए, यज्ञ करिए, हवन करिए, माला जपिए, तो वो भी संभव नहीं है। फिर आप माला ही जपते रहेंगे, दाल रोटी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो आज मैं आप लोगों को सरल उपाय बताऊंगा जो सुबह उठकर कुछ मिनट के लिए करना है। और कमजोर बुध के लक्षण क्या है, इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की बटन सेलेक्ट करिए ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलें और आप उससे लाभ उठाते रहिए। बुध ग्रह को मिथुन और कन्या राशि का स्वामी माना जाता है। बुध को वाणी, हार्मोन्स और बुद्धि बढ़ाने वाला ग्रह माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में बुध मजबूत होता है उन्हें बिजनेस, शिक्षा और करियर के क्षेत्र में बड़ा नाम मिलता है। और अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि व्यापार का कारक बुध होता है। यदि आपका बुध कमजोर है तो आप कभी भी व्यापार में सफल नहीं हो पाएंगे। आपको कोई ना कोई रुकावट, मतलब एक कहावत है ना कि निवाला मुंह में जा करके और बाहर निकालता है। अगर आपका बुध कमजोर है तो इसे मजबूत करने का क्या तरीका है और इसके कमजोर होने के लक्षण क्या हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। यदि आपकी कुंडली में बुध दुर्बल या कमजोर होता है तो किसी न किसी तरह से आपको संकेत जरूर मिलना चाहिए, जिसे पहचानने के लिए आप खुद भी उसे पहचान सकते हैं या किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से आप इस पर मदद भी ले सकते हैं। यदि आपका बुध कमजोर है तो सबसे पहला लक्षण है आप लगातार कर्ज में दबते जा रहे हैं। यह बुध का सबसे बड़ा कमजोर होने का लक्षण है। आपके पद, यश और प्रतिष्ठा में लगातार कमी होती रहेगी और आपके मुख से तेज गायब हो जाएगा। त्वचा संबंधी रोग होने लगेंगे। और आपका बुध अगर कमजोर है तो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है और आप कुछ याद करेंगे, कुछ समय बाद ही आप भूल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुध कमजोर होने पर व्यक्ति को अहंकारी बना देता है और अहंकार आदमी के पतन का कारण बनता है। अधिकतर भ्रम में रहना या फिर हर बात में शंका करना, बेकार के सपने आना, वाणी में किसी न किसी तरह का दोष आ जाना। और कमजोर बुध का प्राणी शराब या अलग तरह की नशा का भी सेवन चालू कर देता है। और ये होता है ना कि आदमी के वाणी में एक प्रभाव होता है, जोशीलापन होता है, आकर्षण होता है। तो जिसका बुध कमजोर होता है उसकी वाणी में प्रभाव खत्म हो जाता है, वाणी प्रभावहीन हो जाती है। नौकरी और बिजनेस में किसी न किसी तरह की समस्याएं रोज उत्पन्न होती रहेंगी। तो इसके लिए जो उपाय हैं, भगवान गणेश की पूजा करने से बुध मजबूत होता है। इसलिए हर बुधवार को गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए और कम से कम एक बार गणेश गायत्री मंत्र का एक माला जाप आप सुबह जरूर करिए। और गणेश गायत्री मंत्र बड़ी ही दुर्लभ मंत्र है और बड़ी ही शक्तिशाली मंत्र है। तो गणेश गायत्री मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र की एक माला जाप आपको रोज करना है। फिर से मैं मंत्र पढ़ रहा हूं। यदि मंत्र समझ में न आए तो आप हमें
कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको मंत्र लिख करके भी भेज दूंगा। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। और एक माला जाप आपको बुद्ध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। इन दोनों मंत्रों का जाप आप सुबह करेंगे तो आपको ज़्यादा में ज़्यादा आपका 15 से 20 मिनट का समय जाता है। और इस मंत्र का जाप करने के पहले आप जहाँ पर आसन लगाकर बैठ रहे हैं या अपने घर के मंदिर में बैठ रहे हैं, जहाँ भी आप बैठ रहे हैं वहाँ एक दिया जरूर जला दीजिए, क्योंकि फोटो में भगवान का वास नहीं होता। वो हमारे लिए एक आधार है कि हमारे देवी देवता किस तरह से हैं, लेकिन दिया में सदैव भगवान का वास होता है। आप जिस भी देवी देवता का आवाहन करेंगे दिया जलाकर, दीपक में देवताओं का वास तुरंत होता है। और इसके साथ साथ आप रोजाना बुध ग्रह का और गणेश गायत्री का जाप तो जरूर करिए। और पन्ना रत्न धारण करना शुभ माना जाता है। पन्ना रत्न काफी महंगा होता है, इसके लिए खरीदने के पहले उसमें सावधानी जरूरी है। उसको किसी अच्छी नामचीन दुकान से ही पन्ना रत्न खरीदें और उसको किसी अच्छे विद्वान से सिद्ध करवाएं, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण किसी स्टोन को, पत्थर को सिद्ध करने के लिए वही सिद्ध कर सकता है जो मंत्रों को सिद्ध किया हो। हर कोई नहीं सिद्ध कर सकता है। और ये किसी कारण बस फाइनेंशियल परेशानी, क्योंकि पन्ना महंगा रत्न है, अगर नहीं आप धारण कर सकते हैं तो इसका उपरत्न होता है मरगज या जबरजंद। ये दोनों में से कोई भी एक पत्थर छोटी अंगुली में आपको पहनना है, दाहिने हाथ। और बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल या कोई अन्य हरी साग सब्जी का दान करें। और बुधवार के दिन नियमित आप न कुछ हो सके एक बंडल पालक ही खरीद कर किसी गाय को जरूर खिला दिया करिए। और बुधवार के दिन आप छोटी कन्याओं को हरे रंग के भोजन इत्यादि जरूर कुछ कपड़े भोजन उनको दे दिया करिए। और माँ काली या दुर्गा के मंदिर में जाके 18 हरी चूड़ियों को चढ़ा देना चाहिए। ये हर बुधवार नहीं करना है, लेकिन जब आपको समय मिले तो 18 चूड़ियाँ हरे रंग की माता जी के चरणों में जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जब आपको समय मिले तो भगवान गणेश को 11 मोदक का भोग जरूर लगाएं। इस प्रसाद को अपने छोटे छोटे बच्चों में बांट दें, तो ये आपको काफी लाभ करेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। और इस उपाय में आपको कहीं कमी दिख रही हो या और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप एक बार जरूर हमें याद कर लेना। हम आपको इसमें पूरी तरह से सहायता करेंगे। किसी प्रकार की तांत्रिक या ज्योतिषी सलाह की ज़रूरत हो तो भी आप हमें ज़रूर याद करना, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मौजूद है। या न मिले तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं आपको नंबर दूंगा, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।